दोस्तों 1,83,950 करोड़ का बजट जो है घोषणा कर दी गई है सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नमस्कार, मैं सोनम वोट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस के नेता जीत राम जी, जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो बजट को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ग हैं ये बोला गया है बजट के अंदर कि सभी से सुझाव लिया गया है और ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है, ना ही आपने देखा है ना ही हमने देखा है कि किस वर्ग से जो है सुझाव लेकर ये बजट तैयार किया गया है। और ये भी बताया गया है कि 11% जो है बजट को बढ़ा दिया गया है और इसमें किस किस का विकास होने वाला है इसके लिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप बजट को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बजट को इस नज़र से देखते हैं जी कि जितने उन्होंने बजट ये बताया है ना, मेरे ख्याल से लोगों को गुमराह करने वाली बात है जी। इसमें और कुछ भी नहीं है। एक लोगों को जितनी इनकम है ना हरियाणा की जी, और जिस हिसाब से उन्होंने बजट बनाया उस हिसाब से तो 11% छोड़िए 5% भी नहीं बढ़ा। और हम जो कहते हैं ना लोगों के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो लोग यहाँ जुटे हुए हैं अभी इसके हरियाणा के अंदर, बीजेपी के नेता जो कहते हैं भाई अपने विकास किए, अपने हल्के में ये विकास किया, अपने हल्के में वो विकास किया, किसी से कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ये तो झूठी बातें हैं। और हम तो यहाँ तक ये कहते हैं कि लोग असली बजट तो वो होता है जो गरीबों के मुंह लगे जाके। असली बजट की बात वो होती है जो गरीबों के जाकर के मुंह में निवाला पड़े, उनके सर पे छत आए, उनको पेट भर रोटी मिले, उनके बच्चे ठीक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें। असली बजट तो होता ही ये। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाने देते और बता दिया भी 11% हमने बढ़ा दिया। हम इस बात से बिल्कुल भी किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है। बजट बढ़ाना है ना, ये तो बजट बढ़ाने का आगे का इलेक्शन का प्रोग्राम है सारा, और कुछ भी नहीं है। करनाल के अंदर ना सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, दोनों बार मुख्यमंत्री बने। आज भी करनाल का विकास नहीं है, कहीं भी किसी भी कोने में विकास नहीं है। बोला गया है कि 400 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए लगाए जाएंगे, तो क्या लगता है क्या उसमें किसी का हिस्सा देने वाले हैं या कुछ ऐसी बातें होने वाली है इलेक्शन के लिए? सब बस हिस्सा तो इनके जो देने वाले हैं जो ऊपर से आए हुए ना अपना गुजरात से, कुछ इनके गुजरात से जो ला करके इन्होंने अपने आदमी लगाए हैं अपनी सरकार में, और कुछ इनके मंत्री हैं, कुछ इनके अपने अफसर हैं जो पैसा इन्हीं को देते हैं वो, ना कि वो किसी विकास पे लगाते हैं। किसी पे भी बजट नहीं लगाते वो बिल्कुल भी। वो तो सिर्फ अपने सोचते हैं भाई हम कहाँ से जा करके अपना फायदा कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर का कहाँ से कर सकते हैं, आरएसएस का कहाँ से कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री का कहाँ से कर सकते हैं, सब पता है इनको। आज मेरे ख्याल 8 सालों के अंदर जितना मुल्क नीचे गया ना, मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं। और ये बात कहने से ज्यादा ना सोचने की है, समझने की बात है। मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने ना ये जो बजट पेश किया है ना, ये तो पूरा ढकोसला है, ढकोसला जिसको बोलते हैं ढकोसला, और कोई नहीं है इसके अंदर कुछ भी। और मैं आपसे यहाँ तक भी कह देता हूँ कि आने वाले समय में अगर मनोहर लाल खट्टर यहाँ से दोबारा किसी वजह से या किसी की दाव दराज में आकर के यहाँ से इलेक्शन में खड़ा होगा तो वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेगा। तो जो अपनी बात कहता हूँ, आपने ये भी सुना होगा, ये भी देखा है कि 1,83,950 करोड़ का जो ये बजट आया है किस तरह से जनता के लिए लाभकारी है, क्योंकि एक ही साल रह गया। क्या लगता है इतना अमाउंट जो बोला गया है वो पूरा किया जाएगा, विकास किया जाएगा? मैडम ये जनता के लिए तो क्या, ये तो इनके अपने लिए ही है जी। 1,83,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने बताया ना, 950 कितना बताया आपने, 950 करोड़। ये जितना भी इन्होंने बजट बनाया है ना, इन्होंने कुछ नहीं लगाना बिल्कुल भी। ये तो लोगों को एक बकाने वाली बात है ना। इन्हें किसी को 1 साल के अंदर कहाँ लगा देंगे, क्या बन जाएगा 1 साल में? 1 साल में तो मकान नहीं बनता। और ये तो पूरे के पूरे उसको विकास को कह रहे हैं, पूरे के पूरे प्रदेश का विकास कर देंगे। हम क्या कर देंगे 1 साल में? हम तो इस बात को नहीं मानते बिल्कुल ना, हम इस बात से सहमत हैं। तो हमें तो एक ही बात है, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, वरना ये लोग तो जूत उठाए खड़े हैं हाथों में, जूते मारेंगे। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी इनका एमएलए हो, कोई भी एमपी हो। अब तो 10 के 10 एमपी इनके हैं, सरकार इनके ऊपर भी और नीचे भी।
अगर ये कुछ नहीं कर सकते ना तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। सारे जितने महकमे थे ना, सरकारी महकमे जिनके अंदर भर्तियां की जाती थी और बड़े बड़े अच्छे उनके घर चलते थे गरीबों के, वो भी इन्होंने बंद कर दिए, बेच दिए। भर्ती कहाँ से करेंगे? भर्ती की आपने बात की है तो भर्ती के लिए भी यहाँ पर बोला गया है कि 70,000 के लगभग भर्तियां की जाएंगी ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, और इसी तरह की बातें की गई है। क्या ये जनता को गुमराह करने वाली बात है? बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। कोई भर्ती नहीं है कहीं भी, किसी भी महकमे के अंदर मेरे को दिखा दो। किसी भी महीने के अंदर इतने 2,000 आदमी भर्ती हुए या 10,000 आदमी भर्ती हुए, कहाँ भर्ती हुई है वो बताओ, आप गिनवाओ। या मुख्यमंत्री गिनवाए, या हमारे जो यहाँ के जो MP है हमारे वो बताएं। हमारे जो MLA तो है ही है, मुख्यमंत्री जो से आस पास के MLA हैं वो बताएं। हमारे एक MLA ने इनकी नाक में दम दे रखा। पूरे के पूरे उसमें हरियाणा के अंदर जो विधानसभा में बजट पेश हुआ है ना, हमारे एक ही MLA की, उसी की बात का जवाब नहीं दे सकते बिल्कुल भी। और हमारी बातों का तो क्या जवाब देंगे? हम तो बोलते उल्टा सीधा है, जो मुंह में देखते हैं वो बोलते हैं। क्या लगता है क्या भविष्य है इनका, बीजेपी का क्या भविष्य? नहीं, कोई भविष्य नहीं है। एक दो की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी कोई भविष्य नहीं है बिल्कुल भी। क्या जनता पसंद करेगी बीजेपी को? ना, बिल्कुल नहीं पसंद करेगी, कोई भी नहीं पसंद करेगा। क्या कुछ अंत में मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को? जो देखो, हम तो एक ही मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो सरकार आवे बीजेपी की, सरकार बीजेपी की जब आवेगी जब लोगों को ये दिखेगा भाई हाँ ये कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं आएगी तो कोई काम नहीं करेंगे तो कैसे आएगी? हम कैसे मानेंगे? हम तो मुंह पे कहने वाले हैं। जो बात को आनी है मुंह पे को आ लो, काम करके दिखाओ। चाहे अपने इनका MLA हो, चाहे इनका MP हो, चाहे इनका मुख्यमंत्री हो, काम करके दिखाओ। पब्लिक को तो काम चाहिए। गली के अंदर जो हमारा जो MC बनता है ना, सबसे बढ़िया काम उसका होता है और सबसे ज्यादा काम उसको करना पड़ता है। गली के अंदर, गली में बिजली का भी, पानी का भी, तहसील का भी, थाने का भी, हर जगह उसकी जरूरत होती है। MLA की जरूरत जब होती है जब कोई छोटा मोटा उसके लिए कोई नौकरी, कोई किसी का बच्चा कोई बेचारे का कोई पड़ गया हो, वो फिर उनके घर जाएंगे तो वो कहेंगे जा करके MLA साहब से मिलना है। अगर वो तो वहाँ चंडीगढ़ गए हैं। और MP हमारे जो संसद होते हैं उनके पास कोई जाता है तो वो जाके कहते हैं जो वो चंडीगढ़, वो अपना दिल्ली गए हुए हैं संसद भवन में। क्यों? काम तो कोई होता नहीं बिल्कुल भी। और ना एक सांसद जो है ना, और एक MLA अगर 100 काम लिखवा देते हैं ना संसद भवन में और अपना इसमें विधानसभा में, अगर 20 काम भी वो निकलवा लेना, 20 काम, तो वो MP और MLA कभी मार नहीं खा सकता। कौन कहती है अभी सरकार बदल दो? पब्लिक कोई बौड़ी है क्या? जिन्होंने घर से पैसा लगाना है, जिन्होंने इनके इलेक्शन पे पैसा लगाना, इनके आने में भी पैसा लगाना, फिर इनके गलों में मालाएं भी डालनी है, सारे काम करने हैं। अगर काम करेंगे तो कौन बदलेगा सरकार को? सरकारें तो जब भी बदलती है ना जब कोई काम नहीं करता। तो मैं तो बेटे आपसे यही बात करना चाहूंगा कि इनको तो जो है ना कोई असर नहीं है किसी भी बात का। क्यों? पूरी बातें तो आप लोग भी नहीं विचार नहीं कहता कि ये तो मैं आपसे कहूंगा जरूर। क्यों? ये वही बातें अपने तक मतलब आने देते हैं जो इनके फेवर की हो। जो दूसरे के फेवर की बात होगी ना, जैसे कांग्रेस की बात है, हम कांग्रेसी हैं, हालांकि मेरा कोई काम नहीं है बिल्कुल भी। मैं आज भी कहता हूँ, मैं पहले भी कह रहा था ना, मेरा कोई पहले काम था ना आज मेरा कोई काम है। अगर अच्छे काम करते हैं ना तो लोग किसी को बुरे नहीं लगते। MP संजय भाटिया बना, क्या किया उसने? आज तक किसी ने ये भी नहीं पता कि संजय भाटिया है कौन। MP यहाँ पहले भी आया, एक MP पहले भी रह के गया, क्या नाम था उसका, अरविंद शर्मा। उसने बतेरे काम किए, अपने दाव दराज पे करे, अपने बुहार पे करे, अपने जो उसके अंदर अपना दम था उसके दम पे बतेरे करे। उसको वो नहीं थी बिल्कुल, सपोर्ट नहीं थी। और फिर भी जाके देख लो कहाँ से वो MP बना, जाके उसके घर में बना। अगर उसने नहीं कुछ किया होता ना तो ऐसे वोट तक में काम कर रखे थे लोगों के। मैं भी साथ रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं एक ही परिवार है, पूछ के भी गया। और आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में बात है जी। तो ज्यादा ना कुछ कहता हुआ मैं तो आपसे
और कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको बता दूंगा, दो एक बातें कह दूंगा उनमें। जैसे हमारी सोनिया गांधी जी हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने भारतवर्ष के लिए व्यवहार किया। अपने बेटे को भी इसमें राजनीति में लगाया, बेटी को भी लगाया और अपने पूरे परिवार को उसने गवाया। अपनी सास की भी कुर्बानी हुई, उसके ससुर की भी कुर्बानी हुई, वो तो कुर्बानियों में गिने जाएंगे। उसका बेटा था, वो भी कुर्बानी में गिना गया। इनका क्या मरा? इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी बताओ मेरे को? कोई कहता हो ना इनका रे कुत्ता तक भी नहीं मरा, कहीं मरा तो मेरे को बता दो। तो मेरे कहने का मतलब है, आगे जो सोनिया गांधी जी चल रही हैं, राहुल गांधी जी चल रहे हैं और ये अपना प्रियंका गांधी जी चल रही है, कुमारी शैलजा जी चल रही हैं, ये सिर्फ इस देश को बचाने के लिए चल रही है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करती हैं। जो भी ये कोई देश की बढ़ाने की कोई बात नहीं करते, कोई ना देश को कहीं आगे किसी उद्देश्य से या किसी अपना भारतवर्ष को किसी भी तरीके से आगे चलाने की कोशिश ही नहीं करते कोई भी। सोनिया गांधी जी जो लड़ रही हैं और हमारी जो कुमारी शैलजा जी लड़ रही हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? वो सिर्फ इसी वास्ते लड़ रहे कि भी किसी तरह से देश को बचाया जा सके और ये इसको आगे चलाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद रहे। जीतराम जी जिन्होंने एक अच्छा संदेश जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और साथ ही साथ बजट के ऊपर भी उन्होंने वो सारी बातें कही हैं जो शायद इस बजट के अंदर जो है जिक्र भी नहीं की गई थी, क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि हर एक वर्ग के साथ जो है मिलकर फैसला लेने वाली चीज जो है उस वर्ग को पता होती है, लेकिन जब ये देखा जाए कि बजट को भी सभी वर्गों के साथ मिलकर तैयार किया गया लेकिन उस वर्ग को ही नहीं पता है कि बजट को किस तरह से किस बिहाफ पे तैयार किया गया, तो ये बहुत ही सोचने का विषय है और बहुत ही बड़ी बात हो जाती है किस तरह से जो है ये बातें सामने आ रही हैं। आप लोग इस बात से क्या समझते हैं, क्या कुछ मैसेज करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वॉर्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से मैं सोनम आप लोगों के साथ लाइव हूँ करनाल से, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।